मौत से नहीं डरता हूं मैं, लेकिन मैंने तुम्हें जहर नहीं दिया, समझे? इतनी गिरी हुई हरकत कभी नहीं कर सकता मैं। बहुत हो गया। क्या हुआ आर्तक भाई? भाई रुक जाइए। भाई, असलिहान खातून और तुर्गुत को जहर बहादुर साहब ने नहीं दिया। ये क्या कह रहे हैं आर्तक भाई? जब मैं उस गार में जड़ी बूटियां तलाश कर रहा था तो सुल्तान को दिया जाने वाला जहर भी वहीं से मिला। क्या आपको यकीन है? जी पूरा यकीन है भाई। सुल्तान को दिए जाने वाले जहर में जो जड़ी बूटी इस्तेमाल की गई वो मुझे उसी गार में से मिली है भाई। मुझे यकीन है, पूरी तहकीक कर ली है मैंने। सुल्तान को जहर दिए जाने के वक्त बहादुर यहां नहीं था। भाई, सुल्तान को जिस शख्स ने भी जहर दिया, तुर्गुत और असलिहान खातून को जहर देने वाला भी वही है। जिस शख्स ने भी ये किया है वो अस्मा और बहादुर के सिपाही को अपना अलयकार बनाकर इसे कातिल ठहराना चाहता है। ये सब करने वाला एक ही शख्स हो सकता है। अमीर सादुद्दीन। भाई तुर्गुत, रुक जाओ। तुम्हें जहर देने वाला बहादुर नहीं है। बहादुर साहब को जाने दो, सिपाही भी रिहा कर दो। तुमने बेइज्जत किया, मुझे रुस्वा किया। अब तुम मेरी ये इज्जत किस तरह वापस लौटाओगे? हाँ? ये सब तुम्हारी फैलाई हुई बदअमनी और फितनों का बदला है बहादुर। आज के बाद ये सर सही तरह इस्तेमाल करना ताकि तुम्हारा ये सर तुम्हारे कांधों पर मौजूद रह सके। हिसाब बराबर हो गया। इस मसले को हम बाद में देख लेंगे तुर्गुत। फिलहाल तुम्हें बहादुर से मोहतात रहना होगा। सबसे पहले वो तुमसे इंतकाम लेने की कोशिश करेगा। जैसा आपका हुक्म भाई। ताजिर निको इतने सारे सिपाहियों के साथ क्यों है? हैरिस ने यकीनन बादशाह से
इजाफी कुमक मंगवाई है। बहुत बड़ा बाजंतीनी लश्कर तैयार किया जा रहा है। अगर हमने इन्हें नहीं रोका तो किले की फतह में रुकावट बन सकते हैं ये। अब्दुल रहमान, जल्दी से जाओ, अर्तुगरुल साहब को सूरत हाल बताओ। अब क्या करेंगे? मैं इन लोगों के दरमियान जाने की कोशिश करूंगा और ताजे निको से जो मालूमात मिलेगी वो हासिल करूंगा। अल्लाह आपका मददगार हो भाई। तवील सफर किया है इन्होंने, हथियार भी मौजूद हैं इनके सामान में। रात में सफर नहीं कर पाएंगे ये, जल्द ही इन्हें कहीं पड़ाव डालना पड़ेगा। अब्दुल रहमान, कल तक पूरी करनी है ये कार्रवाई, जल्दी जाओ। ठीक है भाई। इंशाअल्लाह ये मरहम जहर से बनने वाले जख्मों को भरने में मदद करेगा। बहुत शुक्रिया आर्तुक भाई। शुक्र है परवरदिगार का, उस जहर का असर तुम लोगों के जिस्म से जायल हो गया। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने तुम्हारी जिंदगी बख्शकर तुम्हें दोबारा एक दूसरे का साथ नसीब फरमाया। शुक्रिया इमा खानम, अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे। लेकिन ये किया किसने? इस तरह हमारे दरमियान घुसने की जुर्रत किसने की? हमारे खैमे में हमें जहर दे दिया। तुर्गुत मेरे भाई, फिलहाल तो हमारे पास कोई सबूत नहीं, लेकिन जल्द होगा। अल्पामिश बहादुर का सिपाही था। अगर जहर पहुंचाने वाला वही शख्स था तो बहादुर को क्यों जाने दिया अर्तुगरुल साहब? बाज राज वजन में पहाड़ों से ज्यादा भारी होते हैं। वक्त से पहले उन्हें बताना सब कुछ तबाह कर देता है। अस्मा और अल्पामिश को मारकर वो चाहता था कि कोई सबूत बाकी न रहे, मगर फिक्र मत करो, जहर देने वाले और इसका हुक्म देने वाले दोनों को जरूर सजा मिलेगी, मेरा वादा है। उस वक्त सब जान लेंगे कि वो कौन है। कारा जैसार की फतह का क्या हुआ? उस हवाले से कुछ नहीं बदला तुर्गुत। कबीले वापस पहुंचकर भी हमले की तैयारी जारी रहेगी। तुम यहीं रहो, कबीले के मुअज्जिजीन से मिलो और सरदारी के लिए सेहत बहाल करो अपनी। बहादुर बहुत गुस्से में है, होशियार रहना। उसका गुस्सा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इस बात की फिक्र ना करें। ठीक है तुर्गुत, ठीक है। अगर वो आपको थोड़ा और नुकसान पहुंचाते तो उनकी जिंदगी जहन्नुम बना देती मैं। मुझे कबीले में सबके सामने मेरे सिपाहियों तक को रुस्वा किया। मैं उसे, उसके सिपाहियों को खून में नहला दूंगा। अर्तुगरुल को अपने वजूद पर अफसोस होगा। बहादुर सरदार का और उनके सिपाहियों का क्या हाल कर दिया।
उनसे इंतकाम लेने तक हम पर हर सांस हराम है साहब। अगर अब उन्होंने उस नामुराद सालार को सरदार बनाने की कोशिश की तो मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये सोच भी कैसे लिया खातून? मैं मरा नहीं हूं जो वो सरदार बनेगा। इस औताक को, कबीले को आग लगा दूंगा मगर उसे सरदार नहीं बनने दूंगा। मेरे सामने जो भी आएगा उस शख्स की लाश गिद्धों की खुराक बनकर रह जाएगी। तीर कमान से निकल चुका है। बहुत अरसे से गहरे से बादल हम पर मंडला रहे थे। आज के बाद से तमाम परेशानियां और मुसीबतें उनके औताक में डेरे डालेंगी। संचार के और उसके सिपाहियों के आने के बाद असलिहान खातून औताक में नहीं रहेगी। आज तक आपके शिकंजे से कोई नहीं बच पाया बहादुर साहब। उन सब की मौत मेरे हाथों लिखी है और उस वक्त अपनी और अपने खानदान की जिंदगी की अर्तुरुल भीख मांगेगा मुझसे। एक आदमी हमारी तरफ आ रहा है। आने दो उसे। कौन हो तुम? यहां क्या करने आए हो? ईसा के बहादुर सिपाहियों, खुदावन तुम्हारी हिफाजत फरमाए। मैं हानली बाजार का एक ताजिर हूं। नाम है अल्फोंसो। क्या चाहते हो तुम ताजिर? बहुत लुटेरे हैं आसपास। अकेले किले तक जाने में खतरा है। मेरी आपसे गुजारिश है कि मुझे एक रात गुजारने की इजाजत दी जाए कमांडर। तो तुम्हारा नाम अल्फोंसो है। क्या तुम फ्रांसीसी हो? नहीं, बिल्कुल नहीं जनाब। मैं जनेवा से हूं। खुश आमदीद ताजिर। शुक्रिया शुक्रिया। अल्फोंसो का घोड़ा ले जाओ। तो तुम हानली बाजार के ताजिर हो। किसके साथ तिजारत करते हो वहां? मेरे ज्यादातर गाहक तुर्क हैं। उन्हें जरूरत की हर चीज बेचता हूं मैं। तो तुम्हारे सब गाहक तुर्क हैं। तुम तो उन्हें अच्छी तरह जानते होगे। उन फहशियों से बखूबी वाकिफ हूं मैं। तुम्हारी बातें मददगार होंगी मेरे लिए। कमांडर, ये ताजिर किले तक हमारे साथ जाएगा। तलवार ले लो इनकी। सुबह रवानगी के वक्त इन्हें वापस मिल जाएगी। खुदावन राजी हो। मेरा नाम निको है। ताजिर हूं मैं भी। सुना है अर्तुरुल वापस आ गया है। उसकी वापसी पर हानली बाजार के ताजिरों का क्या रद्द अमल है? अर्तुरुल के आने पर तुर्क ताजिर बहुत ज्यादा खुश हैं। लेकिन तुम नहीं। सरदार अर्तुरुल का ईसाई ताजिरों के साथ कैसा रवैया है? अर्तुरुल सरदार हर एक को बराबर अहमियत देते हैं।
लेकिन अहम बात यह है कि वो एक तुर्क है और मैं नहीं चाहता कि एक तुर्क हमारे फैसले करे। तुम्हारी सारी कमाई तुर्कों से ही होती है, फिर भी इतनी नफरत। मैं सोने के पीछे भागने वाले ताजिरों की तरह बिल्कुल नहीं सोचता। इस सरजमीन से तुर्कों को हम जब तक निकाल नहीं देते, अमन सुकून कायम नहीं हो सकता इस खित्ते में। तुम अक्लमंद और वफादार भी हो। बात करना अच्छा लगा तुमसे, मगर अभी आराम कर लो, फिर बात करेंगे। हमारे जंगजू बहुत लगन से मशक़ी कर रहे हैं जनाब। हर गुजरते दिन के साथ बेहतरी आ रही है। ये सब काफी नहीं होगा कोस्तस। तुर्क जंगजू घुड़सवारी करते हुए भी हदफ को निशाना बना लेते हैं। सब शहीद होकर जन्नत में जाना चाहते हैं। वो इतने माहिर है कि किले की दीवारें पलक झपकते में पार कर सकते हैं। चाहे कुछ भी कर ले हम, जंग के दौरान सब नाकाफी होगा। नीकिया से आने वाली कुमक हमारी ताकत में इजाफा करेगी जनाब। सही कहा। सिपाहियों के साथ आने वाला ताजिर निको, उसके साथ सरजमीन पर होने वाली तमाम तिजारत पर मैं काबिज हो जाऊंगा। वो मेरे लिए किसी लश्कर से कहीं बढ़कर है। क्या अर्तुरुल इसकी इजाजत देगा जनाब? अर्तुरुल के करीबी दोस्त की जिंदगी बचाई है मैंने। एहसानमंद है वो मेरा। तिजारत की फरोग के लिए ऐसी पेशकश करूंगा कि वो इनकार नहीं कर पाएगा। अर्तुरुल से अब मुझे कोई खतरा नहीं है। पहले हमारे सिपाहियों का लश्कर पहुंच जाए यहां, उसके बाद हम तिजारत और ताकत दोनों में भारी हो जाएंगे। क्या हुआ बहादुर का? कोई खबर मिली उसकी? अर्तुरुल ने बहादुर को बहुत रुस्वा किया है, वो भी पूरे कबीले के सामने। अब बहादुर अर्तुरुल के खून का प्यासा हो गया है। अच्छा है। बहादुर और अमीर सादुद्दीन साथ नहीं है और अर्तुरुल भी उनका दुश्मन है। वो अपने दुश्मन के टुकड़े करने के लिए बेताब है। बिल्कुल इसी तरह के हामी की तलाश थी मुझे। अब हमें क्या करना चाहिए जनाब? फौरन बहादुर के पास जाओ, उससे कहना कि मैं ज़ियाफत करना चाहता हूं उसकी। देखते हैं वो ये कबूल करता भी है या नहीं। अगर मेरी सोच सही है तो हम मिलकर अर्तुरुल की मौत और जिंदगी दोनों मुश्किल कर देंगे। जैसा आपका हुक्म जनाब। कुएं के लिए जगह का इंतखाब हो गया है? जी बिल्कुल सरदार। खुदाई शुरू करने के लिए आपकी इजाजत चाहिए। क्या कुआं कबीले के नजदीक ही खोदा जाएगा? जी बिल्कुल जनाब। ठीक है। गर्मियों में एक कुआं काफी नहीं था, दूसरा कुआं लोगों की जरूरत को पूरा कर देगा। पत्थरों को अच्छी तरह रखवाएं, जरूरत पड़े तो इसके माहिर की खिदमत लें। जैसा आपका हुक्म सरदार। आर्तुक भाई, क्या हमने हानली बाजार के पास भी कुएं के लिए कोई जगह देखी है? भाई, मैंने ये काम आपके हुक्म के फौरन बाद ही 3 माहिर लोगों के हवाले कर दिया था। बहुत जल्द वो अपनी अपनी तजावीज हम तक पहुंचा देंगे। ठीक है। सिपाहियों के हालात कैसे हैं बमसी? अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं भाई। मुसलसल तरबियत में मसरूफ है वो। सिपाही किले की फतह का बहुत बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। आज के बाद से तुर्गुत अब चावदार कबीले में ही रहेगा। इंशाअल्लाह चावदार का सरदार बनेगा वो। जंगजुओं की
क़यादत की जिम्मेदारी तुम संभालोगे बमसी। सिपाह सालार बनाकर तुम्हारी तरक्की कर दी है बमसी। शुक्रिया भाई, बहुत बड़ा एजाज है ये मेरे लिए। जब तक जिंदगी है मैं अपना फर्ज पूरी जिम्मेदारी से निभाऊंगा भाई। इंशाअल्लाह बमसी, इंशाअल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, आपको देखकर दिल को इत्मीनान हो गया। चावदार कबीले की खातून और उनके शौहर के साथ ऐसा करने की जुर्रत कौन कर सकता है? आप नाम बताएं ताकि उस मलून को अंजाम तक पहुंचाया जाए। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। एक बार उसका नाम पता लग जाए ताकि हम उसे छोड़ेंगे नहीं। उसका नाम बताइए, हम उसे अंजाम तक पहुंचाएंगे। मुअज़्ज़िज़ीन, अर्तुरुल साहब इस बात को आसानी से भूलने वाले नहीं, लेकिन फिलहाल हमें और भी मसाइल दरपेश हैं। चावदार कबीले का इत्तेहाद और यकजहती खतरे में है। बाहमी इत्तेहाद को मजबूत करना वक्त की अहम जरूरत है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तुर्गुत साहब। हाँ, सही बात है। सही बात है। हम तुर्गुत भाई की बात से इत्तेफाक करते हैं। बहादुर साहब अपनी हैसियत खो चुके हैं। उनकी असलियत सबके सामने आ गई है। हमें शुबा है कि ना सिर्फ चावदार बल्कि काई कबीले से भी हमारे इत्तेहाद को वो नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। बहादुर साहब अपने साथ होने वाले सलूक को इतनी आसानी से फरामोश नहीं करेंगे। उन पर और उनकी अहलिया पर गलत इल्जाम लगाया गया, उन्हें बेइज्जत किया गया। बहादुर ने क्या किया था कितनी जल्दी भुला दिया आपने। ये वाज साहब, उसने अर्तुरुल भाई के साथ जो कुछ किया उसे फरामोश न करें। अस्मा को जहर देने वाला अल्पमिश ही था। अल्पमिश बहादुर का सिपाही है, क्या आप नहीं जानते? अगर ये सब कुछ बहादुर साहब ने किया है तो फिर अर्तुरुल साहब ने उन्हें रिहा क्यों कर दिया? अर्तुरुल भाई ये जान चुके थे कि अल्पमिश को जहर देने वाला बहादुर नहीं था, इसीलिए उसे जाने दिया। बहादुर का सिपाही इस हद तक गिर चुका था कि उसकी इस हरकत की वजह से मेरी और असलिहान खातून की जान शदीद खतरे से दो चार हो गई थी। बिल्कुल बहुत बुरी हरकत की है उसने, नाकाबिले माफी जान वाकई। और अर्तुरुल भाई जानते हैं कि उन्हें क्या करना है। वक्त आने पर वो हमें आगाह कर देंगे। फिलहाल हमें अपने कबीले की बेहतरी के बारे में सोचना है। हाँ, बिल्कुल सोचना है हमें कबीले के बारे में। हम लोग नहीं सोचेंगे तो फिर इसी वजह से मैं चावदार कबीले की खातून के तौर पर जरूरी समझती हूँ कि सरदारी के लिए जिरगा बुलाया जाए और तुर्गुत को नए सरदार के तौर पर मुंतखब किया जाए। मुझे अब तक यकीन नहीं आ रहा भाई कि अमीर सादतीन इस हद तक भी गिर सकता है। उस शख्स की ज़हनी हालत कैसी होगी जो इस हद तक जुल्म पर उतर आए कि दो मासूम लोगों की जान ले ले। भाई, जब ख्वाहिशात गालिब आ जाए तो अक्ल इंसान का साथ छोड़ देती है आर्तुक भाई। भाई, ये किस तरह की ख्वाहिश है? कोई भी ख्वाहिश इतनी बुरी कैसे हो सकती है कि सल्जूक के सुल्तान को जहर देने पर आमादा कर दे? वो क्यों करेगा ऐसा भाई? अमीर के मनसब से दूर करके खुद को वो नया सुल्तान बनना चाहता है। भाई, क्या हमें इन हालात के बारे में सुल्तान को फौरन आगाह नहीं कर देना चाहिए? हम बताएंगे आर्तुक भाई, बताएंगे। जैसे ही हम कारा जहसार किला फतह कर लेंगे, मैं बजाते खुद कोनिया जाकर सुल्तान को मुत्तला करूंगा। लेकिन उस वक्त तक ये राज आपके और मेरे दरमियान ही रहना चाहिए आर्तुक भाई। आप बिल्कुल फिक्र मत करें भाई, हालात की नजाकत को अच्छी तरह समझता हूं मैं। आर्तुक भाई, हमारी रियासत और सुल्तान शदीद खतरों में घिरे हुए हैं। अब हम पर लाजिम है कि जितनी जल्दी हो सके इन खतरात से बाहर निकालें उन्हें। और अगर मुझे कुछ हो जाए तो ये बात सुल्तान तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी होगी आर्तुक भाई। जैसे आपका हुक्म भाई। अल्लाह हमारी रियासत
और हमारे सुल्तान की हिफाजत फरमाए। आमीन। बहुत अच्छा फैसला किया है असलहान खातून। हम ये फैसला मानने के लिए तैयार नहीं है। असलहान खातून का फैसला बिल्कुल गलत है। बिल्कुल सही। आपको कैसे दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त है। किया है असलहान खातून ने। हाँ, हम नहीं मानते उनको सरदार। बहुत खुशी हुई खातून का फैसला बिल्कुल गलत है। असलहान खातून का फैसला सुनकर। मुअज़्ज़िज़ीन, तुर्गुत साहब जंग में सिपाहियों के सिपहसालार थे। इन्होंने सबकी मोहब्बत और एहतराम जीता है। हमारी हिफाजत की है इन्होंने। जमींदार वैसिलियुस से और उराल से भी डटकर मुकाबला किया है इन्होंने। पूरी काबिलियत है इनमें सरदार बनने की। इस तरह काई कबीले से हमारा इत्तेहाद और भी मजबूत हो जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा। बहुत ही मुनासिब बात है। बहुत ही मुनासिब बात है। बहादुर साहब चावदार खानदान से हैं और वो आपके चचा भी हैं। चावदार खानदान के फर्द की मौजूदगी में किसी और का सरदार बनना मुनासिब होगा। बात खानदान की नहीं है, काबिलियत की है इवाज साहब। हमारा इत्तेहाद खतरे में है। दुश्मन हमारी सफों में घुसकर ताकतवर हो चुका है और हमें कमजोर कर रहा है, जिसकी बिना पर चावदार कबीले को तुर्गुत जैसे बहादुर और ताकतवर सरदार की जरूरत है इस वक्त। ये बहादुर आदमी है और यही सरदार होना चाहिए हमारा। बिल्कुल दुरुस्त फैसला। काई कबीला और चावदार कबीला एक ही है, कोई फर्क नहीं दोनों में। हम ही चावदार हैं और हम ही काई हैं। ये कबीला भी मेरा अपना है। इस कबीले में अमन और अमान कायम रखना मेरी अव्वलीन जिम्मेदारियों में शामिल है। अगर हमारा सरदार मजबूत होगा तो हमारा कबीला भी खुशहाल होगा। अल्लाह हमारा मुस्तकबिल ताबनाक बनाए। आमीन। 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 जल्द से जल्द जिरगा बुलाया जाए सरदारी के लिए। इंशाअल्लाह जिरगा बुलाना चाहिए। बिल्कुल सही फैसला है। अंदर आ सकता हूं? आ जाओ बमसी। आओ बैठो। उस ताजिर को परख लिया तुम लोगों ने? उस ताजिर के साथ बहुत से सिपाही थे भाई। अदसिस ताजिर निको से मालूमात हासिल करने के लिए सिपाहियों में घुसने की कोशिश कर रहा है। अदसिस को खतरा है कि मुहासरे के दौरान ताजिर की जान न चली जाए, इसीलिए वो खुद जानना चाहता है। उसने जैसा कहा है वैसा ही करेगा अर्तुग भाई। मेरा नहीं ख्याल कि इतने सारे सिपाही सिर्फ उस ताजिर की हिफाजत के लिए भेजे गए हैं। यकीनन एरिज ने मजीद कुमक मंगवाई होगी। एक तरफ कब्रें खोद रहे हमारी और दूसरी तरफ हमारी जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, लेकिन ये उसके लिए नहीं हमारे लिए फायदेमंद होगा। उसको उसी के बिछाए गए जाल में फंसाएंगे हम। क्या करेंगे हम भाई? सबसे पहले तो उस काफिले में मौजूद तमाम सिपाहियों को खत्म करेंगे बमसी। उसके बाद किले में उन्हीं के लिबास में दाखिल होंगे। यानी कल जंग का दिन है भाई। अगर अल्लाह की रजा शामिल हुई तो कल जंग का रोज होगा, जिहाद का रोज होगा। मैं जब उनके सिपाहियों का भेष बदल कर रवाना हो जाऊं तो आप कबीले में रहकर दूसरे सिपाहियों को किले के मुहासरे के लिए तैयार कर लीजिएगा अर्तुग भाई। जो आपका हुक्म भाई। तुम साथ चलोगे ताकि किले पर हमला करने वाले सिपाहियों को तैयार कर सको बमसी। हम भी रवाना हो जाएंगे। बिल्कुल जैसा आपका हुक्म भाई। गिरजा। हुक्म करें तुर्गुत भाई। इवाज साहब पर नजर रखनी है, हर वक्त ताकुब करना है उनका तुम्हें। बहादुर साहब से अगर वो मिलते हैं तो फौरन आगाह कर मुझे। जैसा आपका हुक्म तुर्गुत भाई।
कितनी तकलीफ झेली है हमने असलियान। मुश्किलात ने तो जैसे हमारी राह देख ली है, मौत का भी सामना कर लिया, लेकिन हमने अपना रास्ता नहीं छोड़ा असलियान। मेरी वजह से आपको इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आपने हमेशा मेरी फिक्र की है, कभी अपने बारे में नहीं सोचा। किस तरह शुक्रिया अदा कर सकूंगी मैं आपका तुर्कुत। तुम मेरी ज़ौजा हो असलियान। तुम्हारी खुशी मेरी खुशी है, तुम्हारा गम मेरा गम है। हर आने वाली मुसीबत से तुम्हें बचाना मेरा फर्ज है असलियान। इंशाअल्लाह कोई भी मुश्किल हमारे दरमियान नहीं आएगी। अगर ऐसा हुआ भी तो उसका मिलकर सामना करेंगे तुर्कुत। हम दोनों की मोहब्बत ईमान के, अकीदत के और जज्बात के हिसार में महफूज है। बस हमें इसे कभी सवाल पजीर नहीं होने देना। जब तक हम एक दूसरे के साथ हैं, हर मुश्किल, हर मुसीबत का सामना मिलकर करेंगे इंशाअल्लाह। अंदर आ सकता हूँ सरदार? आ जाओ अंदर का आया तेकन। सरदार, संजार साहब ने खबर भिजवाई है। वो सिपाहियों के साथ खूनी पहाड़ी पर मौजूद हैं। हमले के लिए आपके हुक्म के मुंतजिर हैं। क्या बात है मेरे बेटे की, सही वक्त पर पहुंच गए वो लोग। शुक्र है, अब हमें अपने गुस्से को दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहादुर साहब की काबिलियत का इल्म सबको जल्द हो जाएगा। कल रात में इनके औताक में घुसकर उन दोनों का सर अपने हाथों से कलम करूंगा और कबीले का सरदार बन जाऊंगा। फिर अंदाजा होगा इन सबको सरदार बहादुर की ताकत का। मुझे ना ही अर्तुरुल और ना ही सुल्तान अलाउद्दीन रोक पाएंगे। कायतिकन। हुक्म सरदार। कल मैं संजार और सिपाहियों से मिलने जाऊंगा। तुम कबीले में हमारे सिपाहियों को भी हमले के लिए तैयार रहने का हुक्म दे देना। जैसा आपका हुक्म। आखिरकार किस्मत हम पर मेहरबान हो ही गई खातून। यार अब, ऐ मेरे मालिक, मजबूरी में मैंने ये लिबास पहना है। मुझे अपना फर्ज निभाना है, इसे गुनाह शुमार न करना मेरे मालिक। आमीन। है मेरे रब। कौन हो तुम? रुक जाओ हफ्सा, ये क्या कर रही हो तुम? बमसी, हाँ? ये क्या हुलिया बना रखा है आपने? दरअसल हफ्सा, मैंने ये लिबास इसलिए पहना है ताकि वो दुश्मन हमें पहचान ना सके। या मेरे अल्लाह, आपने तो मुझे डरा ही दिया। मुझे लगा दुश्मनों में से कोई है। अरे अगर मेरी खातून ये समझती है कि मैं उन्हीं लोगों में से हूं तो फिर वो दुश्मन मुझे बिल्कुल नहीं पहचान पाएंगे। हाँ, वक्त हो चुका है अफसा खातून, अब मुझे जंग के लिए रवाना होना है। यहाँ हो, रुखसत करो मुझे। तुम्हें क्या हुआ है? मैं जानती हूँ कि इस लिबास में असल में तुम हो, लेकिन तुम्हें इस हाल में अलविदा करने से झिझक रही हूँ। अब यार, अब ऐसे यूं ना करो। आओ इधर। वहीं रुक जाइए। आप अभी जाइए और वापस आकर मिल लीजिएगा मुझसे। जाइए।
अल्लाह की अमान में दिया आपको। हफ्सा, सही कह रही हो तुम। दुश्मनों का लिबास उन्हीं की तरह मनहूस है। ठीक है, चलता हूं मैं। मैं तो डर ही गई थी। कल उस काराजैसार किले के उल्लुओं के घोंसले पर हम शाहीन की तरह झपटेंगे इंशाल्लाह। तुम जैसे बहादुर जंगजुओं को तुम्हारे शाया निशान फतह नसीब होगी इंशाल्लाह। तुम्हारी तलवार तेज धार रहे और फतह तुम्हारी हो अर्तुरुल। बहुत शुक्रिया वालिदा। इंशाल्लाह उस किले को बहुत जल्द फतह कर लेंगे आप। कता नजर इस किले के काराजैसार एक मजबूत किला है। मुश्किल यकीनन होगा, लेकिन आप किला फतह कर लेंगे। हमारे पास दो बहुत मजबूत हथियार हैं हालिमा, गैरत और तवक्कुल। अगर हमने इन दोनों के साथ खुद को वाबस्ता रखा तो यकीन रखो कि ये दरवाजे फिर ऐसे खुलेंगे कि फिर कभी बंद नहीं होंगे। कोशिश हमारा काम है, बाकी अल्लाह कादिर है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आपने मुझे जैसे तलवार चलाना सिखाया था ना बाबा, वो सीख गया मैं। माशाअल्लाह मेरा शेर बेटा। आपका वार दुश्मन की हरकत पर मुनहसिर होता है। उसका सबसे कमजोर मकाम देखकर उसी जगह वार करोगे तुम। वो कैसे? यहां आओ। देखो बेटा, कुछ अर्सा पहले ओज के एक कबीले को तंग करके रखा था एक बहुत बड़े और खतरनाक देव ने। वो खतरनाक देव रोजाना 500 भेड़ें और 2 आदमी खा जाता था। ओज वाले उस देव को रोकने में नाकाम रहे। उस ओज कबीले में उरुज का बेटा बासात एक बहादुर जंगजू था। उस देव ने उस बहादुर जंगजू के भाई को भी मार डाला था। इस वाक़े के बाद बासात ने उस देव को मारने की कसम खा ली थी। उसके अजीजों ने उसे समझाया कि वो उस देव को नहीं खत्म कर पाएगा, लेकिन बासात ने अपना हथियार उठाया और उस खतरनाक देव को खत्म करने के लिए उसके गार की तरफ चल पड़ा। तो उसने उसे मार दिया? सब्र तो करो थोड़ा। बासात ने अंदाजा लगाया कि उस देव की कमजोर जगह उसकी आंख के अलावा कुछ नहीं। वो वहीं किसी जगह छुप गया और एक लोहे की सलाख को आग में खूब अच्छी तरह गर्म कर लिया। उसके बाद वो गया और उस दहकती सलाख को उस देव की आंख में घोंप दिया। वो खतरनाक देव इस हमले पर इतनी जोर से चिल्लाया कि पहाड़ तक लरस उठे। बसात ने उस देव की कमजोर आंख को निशाना बनाने के बाद वो गर्म सलाख उसकी गर्दन में घोंप कर उसे मार दिया। तो फिर वो गाजी हुआ ना बाबा? अगर आप दुश्मन को जान जाएं, तो हमेशा आप गाजी बनकर लौटेंगे मेरे बेटे। आपको बस उसकी कमजोर जगह पर वार करना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बसात ने उस खतरनाक देव की आंख पे वार किया था। समझ गए तुम? मैं समझ गया बाबा। मेरा शेर। चलो अब जाओ, मुझे कुछ काम है। तुम तलवारबाजी की मशक करो जाकर। अल्लाह कामयाब करे बेटा। अल्लाह की अमान में रहे। वालिदा, बाबा किले में दुश्मन को मारने जाएंगे। मैं कब जाऊंगा बाबा के साथ? गुंदूस, तुम अभी बहुत छोटे हो। चलो अपनी तलवार रखो और जाकर सो जाओ। जल्दी जाओ। बाबा सुबह तुम्हें शिकार पर लेकर जाएंगे। अब तुम सो जाओ ताकि सुबह जल्दी उठ सको। अब चले। शब्बा खैर वालिदा। शब्बा खैर बेटी। चलो बेटा।
ये तुर्क तिजारत के बारे में कुछ नहीं जानते। इन लोगों को सिर्फ एक ही बात समझ में आती है और वो है जंग। ये मलून बहुत जल्द उसी जहन्नुम में लौट जाएंगे जहां से आए थे। सुना है कमांडर एरिस एक अजीम जंगजू हैं। अगर उन तुर्कों को सबक सिखाना है तो ये काम उनके अलावा और कोई नहीं कर सकता। तुमने बिल्कुल सही सुना है। अगर हानली बाजार जमींदार एरिस का हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं दरअसल कमांडर एरिस की दरखास्त पर बादशाह की तरफ से यहां भेजा गया हूं। कमांडर एरिस से आप कितनी वाकफियत रखते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम पहले कभी नहीं मिले। वो एक बेहतरीन जंगजू है, मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं पता। उन जैसा बहादुर जंगजू और आप जैसा अजीम ताजिर अगर हानली बाजार को संभाल ले तो हम सबके हालात संभल जाएंगे। लेकिन अर्तुरुल सरदार को मारना इतना आसान नहीं। परेशान ना हो, तरकश में तीर अभी बाकी हैं। तुम हमारे साथ काराजिसार किले क्यों नहीं चलते? मुझे यकीन है कमांडर एरिस तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगे। मेरे भी दिल से यही ख्वाहिश है ताजिर नीको। क्या हुआ कमांडर? पहिए में कोई मसला हो गया है। इसको सही किए बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। मेरे पास भी अपनी गाड़ियां हैं। मरम्मत का काम जानता हूं मैं। मदद करके खुशी होगी मुझे। बताओ मुझे। तुर्गुस साहब और असलियान खातून ने कल हमें बुलाया था। तुर्गुस साहब की सरदारी के लिए हमारी हिमायत चाहते हैं। इतनी हिम्मत बढ़ गई है इनकी। इतना सब कुछ करने के बाद भी मेरी सरदारी के जायज हक पे डाका डालने लगे। मुझे दूसरे सरदारों का तो नहीं पता, लेकिन मैंने हामी नहीं भरी। आप सही कहते थे। अर्तुरुल हमारे कबीले पे काबिज होना चाहता है। तुमने क्या समझा है मुझे? क्या मैं उस अर्तुरुल के सिपा सालार को अपनी सरदारी हथियाने दूंगा? हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे आप। वो समझ रहे थे कि मैं खौफजदा होकर खामोश हो जाऊंगा और उन्हें उनकी मनमानी करने दूंगा। अब मैं इन्हें अपने पंजे में इस तरह फंसाऊंगा कि ये जान जाएंगे कि ये शेर अभी बूढ़ा नहीं हुआ। आंखें खुली रखना, हर एक पे नजर रखो। तुम भी जरा ध्यान से पहरा देना। मैं भी खेलना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल आओ हमारे साथ खेलो। इसे ऐसे पकड़ो और ऐसे चलाओ।
बहुत मोहतात रहने की जरूरत है, दुश्मन कुछ भी कर सकता है। हाँ, ऐसे इसे ऐसे घुमाना होगा, दोनों हाथों से नहीं, इसे एक हाथ से पकड़ते हैं, ये ऐसे ऐसे घुमाओ। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। कैसे हो मेरे शेर? लगी ऐसे, बिल्कुल ऐसे ही घुमाओ उसे। इतने अफसरदा क्यों हो? क्या हुआ बताओ मुझे। मेरे बाबा मुझे शिकार पे ले जाने वाले थे, लेकिन वो मुझे नहीं लेके गए। तुम्हारे बाबा को जाते हुए देखा मैंने। बहुत दूर गए हैं क्या जो अब तक नहीं आए? अगर पता हो तुम्हारे बाबा कहाँ गए हैं तो कब तक आएंगे शायद बता सकूं मैं। देखा, मैं तो पापा की तरह तलवार चलाना सीख गया हूँ। मर्जी है तुम्हारी, मैं तुम्हें बताने के लिए जोर नहीं दूंगा। दुश्मन को मारने गए हैं बाबा। कहाँ? कारा जेसार किले की तरफ। कारा जेसार किले की तरफ? जल्द आ जाएंगे वो, अफसरदा नहीं होते। मैं यहां तुम्हें अच्छी खबर देने आया था। उड़ने वाला घोड़ा आने वाला है। उड़ने वाला घोड़ा? खामोश, अगर किसी ने सुन लिया तो फिर वो नहीं आएगा। तुम उस घोड़े को देखना चाहते हो अगर, तो कबीले के पीछे अंजीर के दरख्त के पास आ जाना। मैं इंतजार करूंगा वहां। फिर तुम अपना पहला शिकार उड़ने वाले घोड़े पर करना। ये सिपाहियों वाले कपड़े पहनकर मत आना, वरना वो नहीं आएगा। ठीक है ठीक है। भूलना नहीं जो मैंने कहा। राजदारी के साथ वहां आना है, समझे? अगर किसी को मालूम हो गया तो घोड़ा नहीं आएगा, याद रखना तुम। हाँ याद रखूंगा। मैं किसी को बताए बगैर छुपके वहाँ पहुँच जाऊंगा। ठीक है, अब जाओ और जाकर तैयारी करो। मैं उस दरख्त के पास तुम्हारा इंतजार करूंगा। ठीक है। क्या बात है दारियुस? कुछ नहीं, कुंदूस के साथ कुछ बात कर रहा था। दारियुस मुझे अच्छी अच्छी कहानियां सुनाते हैं। बहुत अच्छी बात है। सिपाहियों, इवाज साहब सुबह होते ही बहादुर साहब के खेमे में गए थे। बहादुर को यकीनन सब कुछ बता दिया होगा उसने। वो हर किस सुकून से नहीं बैठेगा अब। गिरजा, हिफाजती इकदाम कर लो, बहादुर किसी भी वक्त आ सकता है। जैसा आपका हुक्म तुर्गुत भाई। बगैर इजाजत अंदर आने की जुर्रत कैसे की? हाँ, तुमने मुझ पे इल्जाम लगाया, मेरे कबीले के सामने बेइज्जत किया। बजाय इसके कि तुम अपनी गलती की मुझसे माफी मांगते, तुम ढिठाई से हमारी सरदारी के पीछे पड़ गए। तुम दोनों में ना तो शर्म बाकी रही और ना ही कोई लिहाज बाकी रहा। हद में रहें अपनी बहादुर साहब, हद में रहें। हद में मुझे नहीं, तुम्हें रहना है। कबीले की सरदारी पर मेरा हक है। मैं ये कबीला जलाकर राख कर दूंगा, इससे पहले कि ये मनसब छीन लो तुम मुझसे। मेरी ज़ौजा कबीले की खातून है। कबीले की सरदारी पर जितना हक तुम्हारा है उतना मेरा भी है। अगर खुद पर इतना ही यकीन है तुम्हें, तो जिरगे में आकर मुझसे सरदारी ले सकते हो। तुम्हें जिरगे में दाखिले की इजाजत देना हमारे अजदाद की इज्जत को दागदार करने जैसा है।
तुम काई कबीले के एक मामूली सिपाही हो। चावदार की सरदारी पे तुम्हारा किसी तरह हक नहीं बनता। बस बहुत हो गया। अर्तुरुल साहब का हुक्म है ये। तुर्गुत सरदारी के लिए उम्मीदवार होंगे और आपको उनकी इताअत करनी होगी। अर्तुरुल साहब, अगर मैं हुक्म ना मानूं उनका, तो फिर तुम्हारी गर्दन मेरे कुल्हाड़े के नीचे होगी। लेकिन तुम्हें बचाने वाला इस बार कोई नहीं होगा। मैं तुम्हें आखिरी बार तंबीह कर रहा हूं, बाज रहो सरदारी के लिए मेरे मुकाबले में आने से और हट जाओ मेरे रास्ते से। मैं यही मौजूद हूं बहादुर साहब। कल जरगे में मुलाकात होगी आपसे। मैंने तुम्हें आगाह कर दिया है। कि मैं ये कबीला तुम्हारे हाथ में नहीं आने दूंगा कभी। शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है कि सरदार बहादुर क्या कुछ कर सकता है। दरवाजा खोलो। गिरजा, बहादुर पर नजरें जमाए रखना। इसकी हर हरकत की खबर होनी चाहिए मुझे। जैसा आपका हुक्म तुर्गुत भाई। अत्सिजुन में शामिल होने में कामयाब हो गया। पहिए को बेकार बनाकर काफिले को रोक दिया है उसने। हाँ भाई, काफिले को यहाँ पर रोककर उसने बहुत अच्छा काम किया है। गरारी गिर गई है इसकी, उसे ढूंढना होगा हमें। सिपाहियों, हम यहाँ देख रहे हैं। तुम सड़क की दूसरी जानिब जाओ और तुम लोग उस तरफ जाओ, जल्दी। और बाकी सिपाही गरारी ढूंढेंगे। हमला क्यों नहीं कर रहे हम? थोड़ा रुक जाओ, देखते हैं क्या होता है बमसी। भाई, ये एक्सेस तो बहुत ज़हीन और काबिल आदमी है। हमें हमला करते हुए बहुत मोहतात रहना होगा बमसी। तुम लोग अपने साथ लाई हुई बाजंतीनी सिपाहियों की वर्दियां पहनकर इनमें शामिल हो जाओगे। वक्त आने पर तुम लोग अंदर हमला करोगे और हम लोग बाहर से। समझ गया भाई। परिंदों के झुंड में शाहीनों की तरह आपके साथ इन पर झपट पड़ेंगे। चलो जाओ बमसी, अल्लाह हिफाजत करे तुम्हारी। आमीन भाई, चलो।
मेरी पूरी जिंदगी इन गाड़ियों पर सफर करते गुजर गई, लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। तुर्कों के इलाके में पहुंचने के बाद और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। वापस लगाते हैं इस पहिए को। उस गरारी को ढूंढना बहुत जरूरी है। तैयार हो जाओ। ये एरिस का कमांडर कोस्तास है। इत्मीनान रखो। लगता है कि एरिस अमीर सादतीन के यहाँ से जाने के बाद अपने किसी नए हामी की तलाश में है। ओ! खैरियत तो है कमांडर? क्या रास्ता भूल गए हो तुम? मुझे भी ऐसे ही लग रहा था बहादुर साहब, लेकिन आपको देखने के बाद मुझे यकीन हो गया कि बिल्कुल दुरुस्त रास्ते पर हूं मैं। मुझे अफसोस हुआ, आपके हालात के बारे में सुना मैंने। अगर जमींदार एरिस ना होते तो अर्तुरुल आपका सर कलम कर देता। तुर्गुत और असलिहान खातून को बचाने के लिए जहर की तिरियाक का अर्तुरुल को जमींदार एरिस ने बताया था। अर्तुरुल के सामने जमींदार एरिस की वजह से ही आपकी बेगुनाही साबित हुई। तुम्हारा मतलब है कि एरिस ने मेरी जान बचाकर मुझ पर एहसान किया है? क्या मुझे इसी वजह से एरिस का साथ देने का पाबंद होना चाहिए कमांडर? आप अच्छी तरह जानते हैं कि अर्तुरुल तिजारत और अमन सुकून के लिए बहुत बड़ा खतरा है बहादुर साहब। तो फिर बेहतर होगा कि मेरा वक्त जाया ना करो। तुम्हें जो कुछ भी कहना है मर्दों की तरह कहो मुझसे। हम लोग तुर्कों के साथ अमन सुकून से रहना चाहते हैं, लेकिन अर्तुरुल की मौजूदगी में ऐसा होना मुमकिन नहीं। हाँ। यहाँ का सरदार आला कौन है? वो। तो जो कुछ भी तुम्हें कहना है उससे जाके कहो। उसका ये मनसब कोई माने नहीं रखता। जमींदार एरिस अगर किसी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दे तो फाते वही होता है। हम अर्तुरुल को नहीं बल्कि आपको फाते देखना चाहते हैं। हाँ, अच्छा है, लेकिन मुझसे इसके बदले में क्या चाहिए? जमींदार एरिस ने आपको दावत दी है। वो आपसे अमन सुकून, इत्तेहाद और तिजारत के बाहमी मामलात पर गुफ्तगू करना चाहते हैं। मुझे मुनासिब लगी ये बात, लेकिन इससे पहले एरिस को मैं अपने औताक में दावत देना चाहूंगा। सही वक्त आने पर मैं उन्हें पैगाम भिजवाकर दावत पर बुलाऊंगा। अब तुम जाओ और एरिस को आगाह करो इस बारे में। सिपाहियों, हमें आगे जाना है।
तुम लोग इनके दरमियान पहुंचकर अपनी जगह संभाल लेना। जैसे ही जंग शुरू होगी हम इन्हें कुचल डालेंगे। शाबाश कुंदूस। अन करीब हमें अजीम फुतुहात मिलेंगी मारिया।
मैं इन फतूहात की खुशी हमारी औलाद के साथ मनाना चाहता हूं। हमारी औलाद? बिल्कुल हमारी औलाद। मैं बगैर खानदान के बड़ा हुआ हूं मारिया। मैं चाहता हूं मेरा भी खानदान हो एक, और अपने खानदान की शुरुआत तुमसे करना चाहता हूं मैं। मुझे भी बच्चे बहुत पसंद हैं। अपने छोटे भाई को भी मैंने ही पाला था। मुझे इस काबिल समझा आपने, शुक्रगुजार हूं मैं। जनाब, ये मकतूब आया है कबूतर के जरिए। अर्तुगरुल सब जानता है। वो आज रात किले का मुहासरा करेगा। हमारी तदबीर के मुताबिक मैं उसके बेटे को आपके पास ले आऊंगा। मैंने तुम्हारे बेहतरीन दोस्त की जान बचाई और तुमने मुझे क्या सजा दिया अर्तुगरुल? जब तुम्हारा बेटा मेरे पास होगा तो तुम्हारी जरूरत नहीं होगी मेरे सामने खड़े होने की। खैरियत तो है सब। तुम कह रही थी ना तुम्हें बच्चे पसंद हैं। कैसे तुमने अपने भाई को पाला? हाँ, मैं तुम्हें इस सल्तनत के लिए आज एक बेटा दूंगा। तुम एक तुर्क खून के सलीबी को परवान चढ़ाओगी और तुम उस तुर्क बच्चे की मां होगी। Yom vereyim hanım, yerli kara dağların yıkılmasın, gölgeli kabacın kesilmesin, kan gibi akan görklü suyun kurumasın, kanatlarının ucu kırılmasın, koşarken akboz atın sürçmesin. शुक्र है सो गया। साफची हमें इतना मसरूफ रखता है कि गुंदुस का ख्याल ही नहीं आता। ये रुकना तो जैसे जानता ही नहीं। माशाल्लाह। तुम अर्तुगरुल को देखती, एक लम्हा भी मुझे सांस नहीं लेने देता था। अल्जीजैक, गुंदूस कहाँ है? वो तो कह रहे थे उन्हें नींद आ रही है। वो तो ये कपड़े कभी नहीं उतारता। सिपाही का लिबास तो वो कभी नहीं उतारता। बेटी, कहाँ चला गया ये? उसकी टोपी भी यही है। वालिदा, मुझे ये अच्छी अलामत नहीं लग रही। आप इजाजत दीजिए, मैं गुंदूस को ढूंढने जा रही हूँ, वरना मुझे सुकून नहीं आएगा। ठहरो, परेशान मत हो बेटा, तुम जाके ढूंढो उसे। मैं यहीं रुकती हूँ सावजी के पास। मुझे यकीन है वो कबीले में ही होगा। मैं भी आपके साथ चलती हूँ हलीमा सुल्तान। अल्जीजैक, तुम कुएं के पास जाकर तलाश करो उसे। मैं हफ्सा के साथ तरबियतगाह में ढूंढती हूँ। जैसा आपका हुक्म। हफ्सा मेरे साथ चलो। या अल्लाह मेरे बच्चे की हिफाजत फरमा। सुनो, क्या पहिया अभी तक ठीक नहीं हुआ? सुन क्यों नहीं रहे? पहिया ठीक हो गया?
तकरीबन हो गया है। कौन हो तुम? तो आप अर्तुरुल जैसे अजीम तुर्क के बेटे को अगवा कर लेंगे? वाकई आप एक काबिल चमचू होने के साथ साथ अजीम कमांडर भी हैं। हमें तन्हा छोड़ तुम आर्या। जो मैंने सुना, क्या वो सच है? उसका बेटा जब तक मेरे पास होगा वो किले पर हमले की जरूरत नहीं करेगा। अगर उसने ऐसा किया तो उसे इसकी भारी कीमत चुकाना होगी। अब तुम बताओ, बहादुर से बातचीत कैसी रही? बहादुर साहब ने वक्त आने पर आपको उनके अपने औताक में मधु करने का कहा है। अपने औताक में? इसका मतलब समझते हो कोस्तस? बहादुर असलिहान से उसका औताक जबरदस्ती छीन लेगा। अर्तुरुल की मौजूदगी में वो ऐसा कैसे कर पाएगा? वो एक दूसरे के खून से शराब होंगे कोस्तस, बस इतना ही काफी है। तुमसे बात कर रहा हूं, चेहरा दिखाओ अपना। कौन हो तुम? तुम्हारी मां हूं मैं। लानत हो तुर्कों पर। सिपाहियों, आखे अल्लाह, आखे अल्लाह, आखे अल्लाह, आखे अल्लाह। और चलो मेरे सिपाही, चलो मेरे बहादुरों, मजा चखा दो अपनी तलवार का इन काफिरों को। रुकना मत जब तक तलवारें इनके खून से रंगीन न हो जाए। हक़ अल्लाह, हक़ अल्लाह, नशे अल्लाह, नशे अल्लाह। हम पर रहम फरमा या रब। आखिर जा कहाँ सकता है इतना छोटा बच्चा? हम उसे ढूंढ लेंगे, बस आप हौसला रखिए हलीमा सुल्तान। हफ्सा, तुम्हें पता है उसकी मुझे कितनी फिक्र रहती है। न जाने कहाँ निकल गया होगा अब तक वो मिल जाएगा। अल्जीजेक, कहीं नहीं मिले वो हलीमा खातून। हमने कुएं के अतराफ में हर जगह देख लिया, वो कहीं पर भी नहीं मिले। अल्लाह हिफाजत करे। हमने कुएं के अंदर भी देख लिया हलीमा सुल्तान। तरबियत गाह में भी नहीं है वो। मुझे बहुत बुरे ख्यालात आ रहे हैं हफ्सा। पहरे पे मौजूद सिपाहियों को खबर करते हैं, उनसे भी ढूंढने के लिए कहते हैं। बच्चा है, कहीं छुप गया होगा यकीनन। अल्जीजेक, तमाम सिपाहियों को खबर कर दो जाकर, और कुंदूस को तलाश करने का कहो। इस तरह लापता हो जाना अच्छी अलामत नहीं है। वालिदा और आर्तुक भाई को भी खबर कर दो। हफ्सा, तरबियत गाह के पीछे चल के देखते हैं। जल्दी चलो। क्या हुआ बेटी, मिल गया कुंदूस? वो हमें कहीं पर भी नहीं मिले। हलीमा खातून और सिपाही उन्हें तलाश कर रहे हैं। या अल्लाह, हम पर अपना रहम कर। मैं उसे ढूंढने जा रही हूँ, तुम यहाँ रुको, साफची का ख्याल रखना। जैसा आपका हुक्म। कहाँ हो तुम उड़ने वाले घोड़े?
गुंदू साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चले जाएं, आप यहाँ नहीं रुक सकते। चलिए आइए, मैं आपको यहाँ नहीं छोड़ सकता। कबीले चलिए मेरे साथ। नहीं, आप चले जाएं, मैं उड़ने वाला घोड़ा देखूंगा। कैसा उड़ने वाला घोड़ा? ये क्या कह रहे हैं? दारियुस! तुम यहाँ क्या कर रहे हो दारियुस? इनसे कहें यहाँ से चले जाएं, ताकि मैं उड़ने वाला घोड़ा देख सकूं। दारियुस! गुंदुस, आप कबीले जाएं। ये आप क्या कह रहे हैं? जैसा कह रहा हूँ वैसा करें गुंदुस। गुंदुस, कबीले जाएं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। जिस हाथ ने तुम्हें खिलाया उसी को काट रहे हो। कातिल! गुंदुस! यहाँ हूँ मैं, मेरी मदद करें। गुंदुस! 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 क्या हुआ है तुम्हें? मेरे भाई, हौसला रखो। किसने किया तुम्हारे साथ ये? बताओ मुझे, किसने किया तुम्हारे साथ ये? अल्लाह खैर करे। समसा, क्या हो रहा है यहाँ? कुछ मालूम नहीं हलीमा सुल्तान, ये सिपाही मुझे जख्मी हालत में मिला यहाँ। बताओ मुझे, क्या हुआ था? किसने किया तुम्हारे साथ ये? दारियुस। दारियुस ने? गुंदुस? दारियुस ने गुंदुस को अगवा कर लिया है। क्या मतलब गुंदुस को अगवा कर लिया? गुंदुस! गुंदुस! हलीमा खातून, अब हम क्या करेंगे अफसा?
तुम अगर जमीन के अंदर भी चले जाओ तो हमसे नहीं छुप सकते बलून। कौन हो? कौन हो तुम? सुलेमान शाह का बेटा अर्तुरुल। अर्तुरुल हो तुम? तुम भी इसके आदमी हो? हाँ, मैंने ये गलती कैसे कर दी? तुम जैसे ताजिर हमारी ताकत को नहीं समझ सकते। अपनी सांसें संभाल कर रखो, तुमसे बहुत कुछ जानना है अभी। इसका क्या करना है भाई? पहले हम इससे तफ्तीश करेंगे बमसी। हमला रात के वक्त होगा। अभी कोई गार ढूंढो ठहरने के लिए। इस मनून से वहीं तफ्तीश करेंगे। मारे जाने वाले सिपाहियों का लिबास अगर अच्छी हालत में है तो उठा लो। इस मनून को भी लेकर चलो। जो आपका हुक्म भाई। हलीमा सुल्तान, यहाँ पर बहुत खतरा है, हमें कबीले वापस चलना चाहिए। सोम से ये तुम क्या कह रहे हो? गुंदूस के बगैर मैं कबीले नहीं जा सकती। सिपाहियों, सिपाहियों, फौरन कबीले में खबर करो। गुंदूस अगवा हो गया है और दारियुस ने किया है ये सब। मेरे बच्चे को अगवा कर लिया, गुंदूस को अगवा कर लिया। हलीमा सुल्तान, हम ढूंढ लेंगे उसे, वो मिल जाएगा। गुंदूस के बगैर कबीले नहीं जाऊंगी मैं। सिपाहियों, चलो चलो। गुंदूस! जमींदार हैरिस के गुलाम, कहाँ जा रहे थे तुम? हाँ, छोड़ दो मुझे, छोड़ो। तुम जा नहीं सकते कुंदूस, तुम्हें एक सलीबी सिपाही बनना है। मैंने कहा छोड़ो, छोड़ो मुझे। जिद करोगे तो मार जाओगे तुम। छोड़ो मुझे, मेरे बाबा तुम्हें और हैरिस को भी मार देंगे। छोड़ो मुझे। उन्हें पहले तुम्हें हमसे बचाना होगा, समझे? कातिल, सिपाही को मार दिया तुमने। मेरे बाबा तुम्हें पकड़ लेंगे, देखना। छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे, छोड़ो। अंदर जाओ, जल्दी अंदर जाओ। छोड़ो मुझे। हलीमा! हलीमा! कुंदूस! हलीमा! वालिदा!
मेरे बेटे को जालिमों ने अगवा कर लिया। गुंदोस को अगवा कर लिया है वालिदा। जानती हूँ बेटी, परेशान ना हो, ढूंढ लेंगे मुझे। सिपाही हर तरफ फैले हुए हैं, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे वो। ढूंढ लेंगे उसे। बिल्कुल बिल्कुल बेटी। गुंदोस! गुंदोस! आर्तुक भाई, आर्तुक भाई, आर्तुक भाई, गुंदोस को दारियुस ने अगवा कर लिया है। आपको कुछ पता चला उसके बारे में? वो मलून यहाँ से निकल चुका है हलीमा सुल्तान, और अपना घोड़ा भी कबीले में छोड़ गया है। यानी वो ज्यादा दूर नहीं जा सकता? बिल्कुल नहीं जा सकता वो। लेकिन गुंदूस को अगवा करने की क्या वजह हो सकती है आर्तुक साहब? मुझे लगता है कि इस कार्रवाई में उस जमींदार एरिस का हाथ है। हाय मखानम, गुंदूस को उसी ने अगवा करवाया है। वो मलून जब तक मर नहीं जाता हमें सुकून नहीं मिलेगा। गुंदूस को ढूंढे बगैर कबीले नहीं जाऊंगी मैं। हम में से कोई भी वापस नहीं जाएगा। या सिपाही, जल्दी से अर्तुरुल भाई के पास जाओ और इस सूरत हाल से आगाह करो उन्हें। जैसे आपका हुक्म आर्तुक भाई। हम अपनी तलाश जारी रखेंगे। सिपाहियों, चलो सिपाहियों। जल्दी करो। जल्दी सिपाहियों। गुंदूस! गुंदूस! अंदर आ सकता हूँ भाई? आ जाओ। आपने मुझे याद किया था तुर्गुत भाई। तुम आज से चावदार कबीले में मेरे साथ रहोगे। बहुत बड़ा एजाज है मेरे लिए। तुम्हें एक अहम जिम्मेदारी निभानी है। गिरजा को बहादुर के ताक़ुब में भेजा था मैंने, लेकिन काफी देर से उसकी कोई खबर नहीं मिली। अतराफ का जायजा लो जाकर। जो हुक्म आपका। हमने शिकार किया और तरबियत की आपके हुक्म के मुताबिक। तलवारों को इंतकाम के लिए तेज किया बाबा। हम सब बिल्कुल तैयार हैं और आपके हुक्म के मुंतजिर हैं। बहादुर सिपाहियों, हमने बेशुमार जंगों में कई दुश्मनों के सर तन से जुदा किए हैं। हमारा कोई दुश्मन हमारे सामने ठहर नहीं पाया, और अब मलूनों का जोड़ा हमारा हक हमसे छीनने की कोशिश कर रहा है। वो हमें कमजोर समझकर दीवार से लगाने की कोशिश में है। क्या हम उन मलूनों को छीनने देंगे अपना हक? हरगिज़ भी नहीं। हमें कोई भी दीवार से नहीं लगा सकता। और अब अपनी तलवारों से दुश्मनों का खून बहाने का वक्त आ गया है। हम अपने कबीले में तलवारों के साथ जाएंगे अपनी, और अपना हक खून बहा के हासिल करेंगे। खून बहाएंगे, खून बहाएंगे, खून बहाएंगे, खून बहाएंगे, खून बहाएंगे। तुम हमारा ताकुब कर रहे थे। गिरजा फरार हो रहा है, पकड़ो उसे, पीछा करो उसका।
कुंदूस! 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 आप कहाँ हैं? कुंदूस! कुंदूस साहब! कुंदूस! हमें आवाज दीजिए! कुंदूस! 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 कुंदूस साहब! हमें आवाज दीजिए! कुंदूस! कुंदूस साहब! कुंदूस! आवाज दीजिए हमें! भाई, भाई हमें कुछ निशानात मिले हैं। कहाँ है? बताओ मुझे कहाँ है? मेरे साथ आइए। जल्दी चलो, जल्दी चलो। तुम जानते भी हो मैं कौन हूं? बादशाह तुम लोगों से इस बात का इंतकाम लेंगे। तुम लोगों को इसकी भारी कीमत अदा करना पड़ेगी। तुम्हारे बादशाह ने मेरे ताक़ुब में बहुत से लोग भेजे, मैंने सबको खत्म कर दिया, तो तुम्हें कैसे बचाएगा वो? अब सवाल का जवाब दो मुझे, क्या मजीद लश्कर भी पहुंचेंगे यहां पर? बहुत बड़े बड़े लश्कर पहुंचेंगे, तुम्हारी सोच से भी कहीं ज्यादा बड़े लश्कर। तुम सब तबाह हो जाओगे। इंतकाम लेने के लिए हम कभी नहीं रुकेंगे। वो अगर चाहे तो कुल जहां के लश्कर भी ले आए। तुर्कों के साथ खुले मैदान में जंग करना किलों में और महलों में बैठकर साजिशें करने जैसा नहीं है। यह सरजमीन वतन है हमारा। एक एक कतरा अपने लहू का बहाकर कयामत तक हम यहीं मुकीम रहेंगे। मुझे कैद करके और मारने से क्या हासिल होगा? आखिर क्या कर सकते हो तुम? तुम्हारे बादशाह ने इन सिपाहियों को हमारे खिलाफ जंग करने के लिए भेजा था कारा जैसार की तरफ। अब हम इन सिपाहियों की वर्दियों में कारा जैसार के ले जाएंगे। तुम ऐसा नहीं कर सकते, हरगिज़ नहीं। कल जब मैं जमींदार एरिस का सर कलम करूंगा तो सबको पता चल जाएगा कि क्या कर सकता हूं मैं। वो सर लेकर तुम जाओगे और मेरी फतह से नीकिया को बाखबर करोगे। सरदार, सरदार वो रहा गिरजा। रुक जाओ। असलहान और तुर्गुत के पालतू, तुम्हारे मालिक ने तुम्हें हमारे ताक़ुब में भेजा था और अब तुम उन्हें जाकर खबर दोगे हमारे बारे में? हाँ, जो करना चाहते हो कर लो,
मैं तुमसे खौफजदा नहीं हूं। तुम्हारा खौफ वैसे भी तुम्हें कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा किरजा। परेशान मत हो, वो कबीला हमारा है। बहुत जल्द तुम्हारी सरदार और तुम्हारा सिपासलार तुमसे आन मिलेंगे। हाँ और तुरुल साहब जिन्होंने तुम्हें घुटनों पे झुका दिया, उनसे कबीला हासिल करोगे तुम? तुम्हारी इतनी जरूरत ही नहीं है। हमारे अर्तुरुल सरदार और तुर्गत भाई इंतकाम लेंगे तुमसे। तुम एक बार फिर अपने घुटनों पर झुक जाओगे, लेकिन इस बार तुम अर्तुरुल साहब की तलवार से खुद को नहीं बचा पाओगे। क्या हमें कबीले में इसका सर काट कर ले जाना चाहिए बाबा? जल्द हमारे नेज़ों पर इसके मालिकों के सर बुलंद होंगे, इसलिए इस पालतू के सर की कोई जरूरत नहीं। अब सिर्फ अपना कबीला हासिल करने का वक्त है। मेरी खबर का इंतजार करना। भाई ये है वो निशानात जो हमें मिले हैं। पहाड़ की गार की तरफ ही निशानात इशारा कर रहे हैं। या अल्लाह, हमारी मदद कर मेरे मालिक। जल्दी चलिए आर्तुक भाई, यहाँ इंतजार करने से कुछ हासिल नहीं होगा। या अल्लाह, बिस्मिल्लाह, जल्दी चलिए। गुंदूस! गुंदूस! गुंदूस साहब! गुंदूस! गुंदूस साहब! सुल्तान मुझसे किस बारे में बात करना चाहते हैं कोकटू? मुझे इल्म नहीं अमीर हजरत। उनका कासिद आया था खबर लेकर। उन्हें यकीनन हकीकत का इल्म हो गया है। अगर अर्तुरुल को उस पादरी की गार का पता चल गया तो तुर्कुत और असलिहान के साथ जो कुछ भी हुआ उसका शुबा वो आप पर करेंगे। उससे पहले सुल्तान मौसम को जहर देने का जिम्मेदार वो मुझे ही ठहराएंगे। अमीर हजरत, अर्तुरुल के शुबात भरे पैगाम को हमें सुल्तान तक पहुंचने से रोकना होगा। अर्तुरुल कभी भी ऐसे हसास मसाइल से सुल्तान को खत लिखकर आगाह करने की गलती नहीं करेगा। वो बजाते खुद आकर सुल्तान को इन शुबात से आगाह करेगा। अमीर हजरत, सुल्तान आपकी मुंतजर है। मेरे मुखबिरों ने मुझे खबर दी है सादतीन। कैसी खबर सुल्तान मौसम? असलहान खातून और तुर्गुत सिपाही को किसी ने जहर देके मारने की कोशिश की है। कौन कर सकता है ये? मुझसे क्या पूछ रहे हो? मकसद क्या हो सकता है उनका? मुमकिन है कि अर्तुरुल जैसे मजबूत सरदार आला को कमजोर करना चाहते हो सुल्तान मौसम। सुल्तान मौसम,
आपको मिलने वाली इस खबर से और मेरे पास मौजूद सबूत के जरिए इस मामले की गुत्थी सुलझती जा रही है। ऐसा क्या सबूत है तुम्हारे पास सादतीन? बादशाह के लिए काम करने वाले और आपकी जान लेने की कोशिश करने वाले गद्दार कोनिया में मौजूद हैं। इस बात का पूरा यकीन है मुझे। खबरदार जो आइंदा महल में काम करने वाले मेरे वफादारों की तुमने गीबत की सादतीन, तुम्हें इस बात की भारी कीमत चुकाना होगी। आपको जहर देने वाले और अर्तुरुल पे हमला करने वाले गद्दार किसके लिए काम करते हैं मैं जानता हूं। उस शख्स का नाम अच्छी तरह जानता हूं मैं। गिरजा अभी तक वापस नहीं आया। कहां हो सकता है वो? उसका अब तक कबीले ना लौटना अच्छी अलामत नहीं। और सिपाही को पीछे भेजा है। डर है उसके साथ कुछ बुरा ना हुआ हो। यही डर मुझे भी है तुर्गुत। बहादुर किसी भी हद तक गिर सकता है। वो सरदारी की लालच में, खून की प्यास में हर चीज भुला बैठा है। अंदर आ सकता हूं तुर्गुत भाई? आ जाओ। तुर्गुत भाई, मैंने हर जगह देख लिया लेकिन किरजा कहीं पर भी नहीं मिला। सिपाहियों ने भी नहीं देखा उसे। ये कैसे मुमकिन है? असलेहान, मैं यहां इस तरह नहीं बैठ सकता। जरूर यहां कुछ ना कुछ बुरा हो रहा है। मुझे खुद यह मामला देखना होगा। तुर्गुत, रुक जाइए। इस वक्त आपके लिए जाना ठीक नहीं। आपको आराम की जरूरत है। तबीयत ठीक नहीं है आपकी। सिपाहियों को भेज दें आप। और यहां नहीं रुक सकता मैं असलेहान। सिपाहियों को जाकर देखना होगा मुझे। तुर्गुत, रुक जाइए आप। फिक्र मत करो, मैं लौटा आऊंगा। या अल्लाह, मेरे शौहर की हिफाजत करना। बताओ मुझे। एकतरीना। वो तो उराल की बेवा है। बिल्कुल। निकिया और आपके महल में मौजूद गद्दारों के दरमियान राब्ते का काम करती थी वो। इसका क्या सबूत है सादतीन? पादरी है एक ईसाई मजहब का। जहर बनाने का माहिर माना जाता है वो। एकतरीना के उस पादरी से रवाबित हैं। बावसूख सराय से मालूम हुआ है मुझे। एकतरीना ने ही उसे कहा था जहर तैयार करने के लिए। आपके हानली बाजार जाने के बारे में महल में मौजूद गद्दारों से ही पता चला था उन्हें। उन्होंने इसी पर बस नहीं किया बल्कि अर्तुरुल साहब पे सफर जंग के दौरान हमलावर भी हुए। कहाँ है वो खातून? लेकर आओ उसे मेरे पास। अभी पता चला है कि वो खातून मारी जा चुकी है। गद्दारों को जब उसकी नाकामी का इल्म हुआ होगा तो उन्होंने उसे मार दिया। अब उनके शैतानी हाथ असलेहान खातून को रास्ते से हटाने में मसरूफ हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो महल में मौजूद हर गद्दार को आपके सामने लाना चाहता हूं मैं। इस मसले को मैं आपकी दी गई मोहलत के दौरान हल करने की कोशिश करूंगा। बसूरत दीगर आप मेरा सर कलम कर दीजिएगा। गुंदुस, गुंदुस, गुंदुस,
क्या ये गुंदूस का है हलीमा सुल्तान? कुंदूस, कुंदूस, ये उसी का है आरतू भाई। उस मालून ने यकीनन यहीं पना ली थी। या अल्लाह, या अल्लाह, हमारे बेटे को हमसे दूर न करना। अपने हाथों से मार डालूंगी उसे मैं। हलीमा, पीछे हट जाओ, अल्लाह का वास्ता खुद छोड़ो को मुझे। हलीमा, संभालो अपने आप को। वो मेरे बेटे को नहीं ले जा सकता वालिदा, जाने दीजिए मुझे। हलीमा, छोड़िए मुझे, छोड़िए। हलीमा, बात सुनो मेरी। हम ढूंढ लेंगे उसे, जरूर ढूंढ लेंगे। परेशान ना हो हलीमा। आर्तुक साहब ने अर्तुरुल को खबर भिजवा दी है। कबीले वापस चलना चाहिए हमें। अर्तुरुल उसे ढूंढ के ले आएगा मेरी बेटी। वो जिंदा नहीं बचेगा। संभालो, संभालो खुद को। सब ठीक हो जाएगा बेटी, सब ठीक हो जाएगा।